हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेएनडी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लास फर्स्ट के बच्चों को कंप्यूटर कैसे लर्न कराना है। बिना देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है कि कंप्यूटर कैसे बच्चों को लर्न कराएं। देखिए, कंप्यूटर में लर्न कराना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये जो कंप्यूटर की टर्म्स होती हैं ना, एक तो ये पेरेंट्स के लिए भी कई बार समझना मुश्किल हो जाता है। कई सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो नहीं समझी जाती। और दूसरा, अगर आपके घर में कंप्यूटर नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है कि बच्चों को कैसे समझाएं, कैसे सिखाएं। क्योंकि कोई भी चीज़ें हैं, हम बच्चों को स्टोरी बता सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बताएंगे। तो अभी तो क्लास फर्स्ट है, बट जैसे जैसे क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आता है तो एक कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है कि कोई स्पेसिफिक जो टीचर होता है ना, जो कंप्यूटर पढ़ाता है, वही बच्चों को सिखा पाता है। अदरवाइज़ बच्चों को कंप्यूटर लर्न कराना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि हमारे पास समझाने के लिए कुछ नहीं होता। तो चलिए, अभी मैं फ़िलहाल आपको ये बता देती हूँ कि कंप्यूटर का जो बुक वर्क होता है वो कैसे लर्न कराना है क्लास फर्स्ट के बच्चे को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कल मेरे बेटे का टेस्ट है स्कूल में। तो यहाँ पर जो टेस्ट है, एक तो इस पोर्शन का है जिसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शन, उसके बाद है ट्रू फॉल्स, और उसके बाद है रीअरेंज द जंबल लेटर्स। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो बड़े बड़े जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, क्लास फर्स्ट के बच्चों को पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स का पैटर्न नहीं पता होता क्लास फर्स्ट में। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लर्न करना और टेस्ट ये होता क्या है, बच्चों को ये भी नहीं पता होता। तो हमें क्या कराना है, हमें बस उनको एक प्रैक्टिस करवानी है। किस तरह से? जैसे सबसे पहले तो हमें उनको ये रीड करवा देना है, और रीड करके थोड़ा बहुत जितना भी हम समझा सकें अपनी लैंग्वेज में, जैसे अ कंप्यूटर इज़ अ यूज़फुल मशीन, वेस्ट मशीन, या नन ऑफ दीज। तो जैसे इनकी थोड़ा सा हिंदी मीनिंग बच्चों को बता दिए, जिससे कि वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगा पाएंगे। उसके बाद ट्रू फॉल्स है, ये बच्चों को कैसे कराना है इसके बारे में भी मैं बताती हूँ आपको एक्सरसाइज में। और उसके बाद इस तरह के जो जंबल लेटर्स होते हैं किस तरह से सॉल्व करवाने हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, इसी 3 क्वेश्चंस की मैंने एक वर्कशीट बना ली। और मैंने एक नहीं 2 वर्कशीट बनाई हैं। पहली है ये, जिसमें मैं उसको हेल्प करूँगी एक एक आंसर बताने में। मैं उसको सारा हेल्प करूँगी कैसे करना है, इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब लिखती जाऊँगी जब समझाऊँगी तो। और उसके बाद फिर मैंने उसका नेक्स्ट बनाया है टेस्ट। सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं। थोड़ा मैंने कब बस जो नंबर्स हैं वो आगे पीछे कर दिए हैं। जैसे जो थर्ड नंबर था उसको फर्स्ट नंबर पे कर दिया। तो इस तरह से मैंने थोड़े नंबर आगे पीछे करके उसका टेस्ट बनाया है। क्वेश्चन मतलब एक ही सीक्वेंस में नहीं है, सीक्वेंस चेंज कर दी मैंने, क्योंकि अब क्लास में तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार सीक्वेंस याद कर लेते हैं। तो वो चीज़ ना करें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप टेस्ट बनाएं बच्चों का, तो उसमें सीक्वेंस को चेंज कर दें। तो जब हम कंप्यूटर लर्न कराते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन तो बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास इस तरह से ऑप्शन होते हैं। और अगर आप 2 बार प्रैक्टिस करा चुके हैं तो तीसरी बार में बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगा के वो उसको आइडिया हो जाता है कि मुझे कौन सा टिक करना था। और थोड़ा सा हम हिंदी भी समझा देते हैं, जैसे यू कैन डैश ऑन कंप्यूटर। क्या कर सकते हैं कंप्यूटर पे? गेम्स खेल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, या सोच सकते हैं। तो ऑब्वियसली गेम्स तो बच्चे आजकल, कौन से बच्चे ऐसे जो कंप्यूटर पे या मोबाइल फ़ोन पे गेम्स नहीं खेल रहे होते। तो इस तरह के क्वेश्चन तो उनको जल्दी याद हो जाते हैं। इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, एफर्ट्स करना पड़ता है इसमें। अब यहाँ पे ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। पहले तो ये बिल्कुल क्लियर करना है कि ट्रू का मतलब क्या है और फॉल्स का मतलब क्या है। उसके बाद जैसे यहाँ पर है कंप्यूटर हैज़ अ स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी। अब बच्चों को एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, कैपेसिटी मतलब, स्टोरेज मतलब, यहाँ पे ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़े से बच्चों को हिंट देने हैं। जैसे देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को इस तरह से कुछ वर्ड्स के आपको हिंट देने हैं, जैसे रिसीव मैसेज, सेंड एंड रिसीव मैसेज। हमने कोई भी लाइन के बीच के 4 वर्ड उठाने हैं और उससे उसको फेमिलियर करवा देना है। सेंड एंड रिसीव मैसेज, हम मैसेज भेजते हैं और रिसीव करते हैं, तो बीच के कुछ 2-4 वर्ड उनको फेमिलियर करवाने हैं। अगर ये लिखा है तो वहाँ पे हमें ट्रू लिखना है, अगर ये लिखा है तो वहाँ हमें फॉल्स लिखना है। तो इस तरह से कुछ अगर वर्ड्स उनको फेमिलियर करवा देंगे तो उनसे मिस्टेक नहीं होगी ट्रू फॉल्स में, क्योंकि बच्चों के लिए ये इतने बड़े बड़े जो वर्ड्स हैं ना,
इनको रीड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसी तरह से जैसे ये भी थर्ड है, ये भी ट्रू फॉल्स है, हमें थोड़े-थोड़े वर्ड्स बीच में फ़ैमिलियर करा के चलना है। जैसे म्यूज़िक है, अब म्यूज़िक जहाँ लिखा होगा, तो म्यूज़िक का थोड़ा म्यूज़िक मतलब जैसे म्यूज़िक होता है, गाने होते हैं, तो ये सारे जो म्यूज़िक होते हैं, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू लिसन टू म्यूज़िक। क्या हम गाने सुन सकते हैं? म्यूज़िक सुन सकते हैं, म्यूज़िक। लिसन मतलब सुनना, तो जहाँ लिसन है वहाँ थोड़ा आप एक ईयर का साइन बना दीजिए, इस तरह से ईयर का। तो उनको थोड़ा ईयर मतलब जिसे सुनते हैं। तो ये इस तरह से जब हम थोड़ी-सी कोई पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं, तो बच्चों को ना लर्न करना बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे रीअरेंज द जंबल लेटर्स है, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे बच्चों को ये बता दो कि जैसे लास्ट के 3 लेटर्स देखो क्या है, कार। कार, कार से क्या बनेगा, कार्टून। कार और टून, इस तरह से थोड़ा साउंड के साथ, ठीक है। अब जैसे इसमें कंफ्यूज होंगे तो इसको यू, म्यूजिक, म्यू, म्यू लास्ट के लेटर्स पे ध्यान दो, अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या। और 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करवा देंगे वो फिर वैसे ही कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक और तरीका है जिससे हम बच्चों को ये जंबल लेटर सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जैक्ट उसकी स्पेलिंग लिख दी, अब इसकी स्पेलिंग के जितने भी लेटर्स हैं तो हमें बच्चों को बोलना है कि यहाँ पे ढूंढो। जैसे सी यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, एम कहाँ है, यहाँ पर है, पी कहाँ है, यहाँ पर है। तो इस तरह से सारे लेटर ढूंढने हैं। ये भी एक जंबल लेटर सिखाने का बहुत अच्छा तरीका होता है। तो आपने देख लिया कितनी आसान है बच्चों को कंप्यूटर प्रैक्टिस कराना। हाँ, बस पेरेंट्स के लिए है कि हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा एग्जैक्ट हमें ऐसे ही बनाना है जैसा बुक में दिया हुआ है, और एक नहीं 2 बार बनाना है। तो शुरू में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे तो एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा बच्चों पे वर्कलोड नहीं पड़ेगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।